यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है, लेकिन इसकी श्रद्धा गुण भेद से तमोगुणी श्रद्धा है। थोड़ी और परिमार्जित हुई सत्संग में आकर के। अब अखाद्य खाना, अपेय पीना और अकार्य करना तो छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ करने लगा धार्मिक कृत्य, उसके बदले में चाहता है कि हमको धन मिले, पुत्र मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। इस वासना से जो कर रहा है उसकी श्रद्धा रजोगुणी श्रद्धा है। तमोगुणी श्रद्धा से श्रेष्ठ स्थिति आ गई। अब वो मंजर से टिकोरा की स्थिति में आ गया। बात समझ में आ रही है? और ये धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, ये रजोगुण की भूमिका है। उसकी श्रद्धा रजोगुणी श्रद्धा है। और इससे थोड़ी और परिमार्जित स्थिति आ गई, ऊपर उठ गए तो उसकी श्रद्धा सत्वगुणी श्रद्धा हो जाएगी। सत्वगुणी श्रद्धा किसकी मानी जाती है? बोले सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा। आत्मा और परमात्मा से संबंधित बातों में जिसका मन लगने लग गया वो सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति है। और सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति जो होता है, पहले तमोगुणी से शुरू करिए। तमोगुणी श्रद्धा वाला किसी का नुकसान करता है और स्वयं नरक में जाने का रास्ता बनाता है। रजोगुणी श्रद्धा वाला किसी का नुकसान नहीं करता है, लेकिन दुनियादारी की कमाई करता है। सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति दुनियादारी की संपत्ति नहीं बटोरता है, लेकिन ये मोक्ष का आकांक्षी होता है। वो मोक्ष का आकांक्षी होता है। लेकिन हनुमान जी की तरह भगवान का सेवक कौन होता है? भरत जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह, उद्धव जी की तरह, विदुर जी की तरह, विदुरानी की तरह, शबरी माता की तरह, मीराबाई की तरह, ब्रज गोपियों की तरह, जो तमोगुण से भी ऊपर, रजोगुण, रजोगुण से भी ऊपर, सत्वगुण, सत्वगुण से भी ऊपर, त्रिगुणातीत श्रद्धा वाला व्यक्ति वो प्रभु की सेवा में अपना मन लगाता है। नोट करना हो तो श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक उच्चारण करूं, नोट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव जैसे प्यारे मित्र से बोल रहे हैं, सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामसी अधर्मे या श्रद्धा, मत सेवायाम तु निर्गुणा। अधर्म में, बुरे कामों में जिसका मन लगता है उसकी तामसी श्रद्धा, और कर्म करके हम ये कमा लें, ये बटोर लें, उसकी श्रद्धा राजसी श्रद्धा है। और आध्यात्मिकी साधना करके हम मुक्ति प्राप्त कर लें, उसकी श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है। हम मुक्ति से भी छुटकारा पा करके हनुमान जी की तरह 30 दिन 12 महीने जीवन भर सदा सदा 24 घंटे हम प्रभु की सेवा में लगे रहे, ये त्रिगुणातीत श्रद्धा है। सत्वगुण से भी ऊपर की श्रद्धा है। गोपियों का सारा जीवन श्री कृष्ण के लिए है, उनकी आंखें श्री कृष्ण के लिए हैं। नंद यशोदा की आंखें श्री कृष्ण के लिए हैं, उनके कान श्री कृष्ण की वार्ता सुनने के लिए हैं, उनकी जिह्वा श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए है, उनका मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में झुकने के लिए है, उनका पैर श्री कृष्ण को बैठे देखकर उनकी परिक्रमा करने के लिए है, उनकी श्वासा श्री कृष्ण के लिए है, उनकी सेवा श्री कृष्ण के लिए है, उनकी फुलवारी श्री कृष्ण के लिए है, उनकी गौशाला श्री कृष्ण के लिए है।
यहाँ तक कि उनका मलमूत्र त्यागना भी श्री कृष्ण की सेवार्थ हम सुपात्रता प्राप्त कर सके, इसके लिए। आशा है मोह में और प्रेम में कुछ अंतर समझ में आया होगा। गोपियां धुंधकारी के लिए नहीं बेचैन हो रही हैं, श्री वेदव्यास जी धुंधकारी के लिए नहीं बेचैन हो रहे हैं, वो किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं बेचैन हो रहे हैं, ये श्री कृष्ण के लिए बेचैन हो रहे हैं। और श्री कृष्ण भी लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रेममय हैं, इनको मोह में और प्रेम में अंतर मालूम है। उद्धव को अभी मोह और प्रेम में अंतर मालूम नहीं है, इसलिए आज ठाकुर जी को मोह की वृत्ति बता करके और कहते हैं कि कन्हैया इससे पिंड छुड़ाओ, इससे पिंड छुड़ाओ। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। तेरी ये दशा, कमल का फूल, राधा के कर कमल का कमल, उसकी सुगंधी पा करके तू बेहोश हो गया और होश में लाने के लिए राधा नाम तुमको सुनाना पड़ा। तुझे ढो करके जमुना के किनारे से हमको वृक्ष की छाया तक लाना पड़ा। तेरी ये दशा कन्हैया, तुम जमुना नहाने आए थे, अब तू कहाँ नहा लिया, कहाँ गोता लगा लिया? बोले रत्नाकर जी के शब्दों में, आए भुजबंध दे उद्धव सखा के कंध, डगमग पाए मग धरत धराए हैं, कहे रत्नाकर न बूझे कछु बोलत, और खोलत नहीं नैन हूँ, अचैन चित्त छाए, पाए बहे कंज में सुगंध राधिका को मंजू, ध्याए कदली बन मतंग ज्यों मताए, कान गए जमुना नहान पे। कान्हा और उद्धव गए जमुना नहाने, लेकिन जमुना में तो नहा नहीं पाए, उसके पहले नहा लिए। कहाँ नहा लिए? बोले कान गए जमुना नहान पे नए सिरे से, कान गए जमुना नहान पे नए सिर सो, नीके तहाँ नेह की नदी में नहाई आए, नीके तहाँ नेह की नदी में नहाए आए हैं। फटकारा कन्हैया को, कन्हैया ये तेरी स्थिति ठीक नहीं है, तू मोह में पड़ा है, क्यों ऐसी तेरी दशा हो गई? तो अब उत्तर में श्याम सुंदर कह रहे हैं, भैया मैं मोह में नहीं पड़ा हूं, प्रेम प्रवाह में जरूर पड़ा हूं। विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रवीण सुकवीन सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों कान, ऊधो को कहत हेत ब्रज जुवतीन सो। गहवरी कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पाए। गहवरी आयो गरो भभरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीन सो, नेक कही बैननी और अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। ये प्रेम की भाषा है बंधुओं। श्रवण नयन मुख नासिका
सब इनको एक ठोर, लेकिन कहिबो सुनबो देखिबो प्रेम इनको कछु और। नेक कही बैननी अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। ये नहीं कि केवल राधा की याद आ रही है, नंद और यशोमती के प्रेम पगे पालन की। वसुदेव जी नहीं पालन कर सके कंस के डर के मारे, और मुझ नवजात शिशु को देवकी की छाती का भरपेट दूध भी नहीं पीने दिया। अपने इसलिए नहीं, मेरा लाल सुरक्षित है। नंद जी के घर में पहुंचाया है, और नंद और यशोदा ने जो प्यार दिया है, नंद और यशोमती के प्रेम पगे पालन की। लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासों मढ़ी। मंजू मृग नयन के गुण गन गावती, जमुना कछारन की रंग रसरारन की। विपिन बिहारन की हंस हुमसावती, सुधि ब्रजवासिन दिवैया सुखरासिन की। ऊधो नित्य हमको बुलावन को आवती, नित्य हमको ऊधो बुलावन को आवती। कोई और प्रभु आवन की, कोई कही और प्रभु आवन की। आपने आए लिख नहीं भेजे, आपने आए लिख नहीं भेजे। ऐसी बान पड़ी ललचावन की, ऐसी बान बड़ी ललचावन की। कोई कही और प्रभु आवन की। कोई कही और प्रभु आवन की। ये दो नैना कहा नहीं माने, ये दो नैना कहा नहीं माने। ये दो नैना कहा नहीं माने। ये दो नैना कहा नहीं माने। नदियां बहें जैसे सावन की, नदियां बहें जैसे सावन की। कोई यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कही और प्रभु आवन की। कोई कही और प्रभु आवन की। तो यहाँ रह के तड़प क्यों रहे हो? वे तड़प क्यों रही हैं? वे यहाँ चली आती है तो तुम वहाँ चले जाते। तो कहती हैं, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो। कहा करूं कछु वश नहीं मेरो। पंख नहीं उड़ जावन की। हाँ, पंख नहीं उड़ जावन की। कोई कही और प्रभु आवन की। कोई कही और प्रभु आवन की। कन्हैया ये आंसू रोक, आंसुओं के धार को रोक। ले मैं पूछ देता हूं। बोले पूछने से रुक जाएंगे। सजल मूल जिन सरितन नाही,
बरस गए पुण्य वही सुखाई, लेकिन ये सजल मूल हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। और तुम रोकने की सलाह मत दे उधो, रोकने की सलाह मत दे। हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम, विशद विवेक ज्ञान गौरव दुलारे। मानता हूं तू बड़ा भारी ज्ञानी है, लेकिन हमारे इस प्रेम प्रवाह पर प्रतिबंध मत लगा। प्रेम रत्ना कर कहत इम उद्धव सो, ठहर करे जो थामी परम दुखारे हुए। शीतल करत ने कोई हीतल हमारो परी, विषम वियोग ताप समन पुचारे। गोपिन के नैन, ये मेरे आंसू नहीं है, ये गोपिन के नैन नीर, उनके ध्यान नलिका हुए धाय। उनकी ध्यान की नली ने यहाँ कनेक्शन जोड़ दिया है। तो गोपिन के नैन नीर ध्यान नलिका में हुए धाई, दृगनि हमारे आई छुटत फुहारे। ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगा। अगर मोह में हूं तो मोह त्याग दूंगा, और तेरे ज्ञान को मैं सिर पर धारण कर लूंगा, हृदय में कलेजे में चिपका लूंगा, भीतर धसा लूंगा। लेकिन कब? अभी नहीं, अभी नहीं। कब? बोले प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतरते, ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भर लई है हम। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखी ध्यान, आंसू निसो धोई ज्योति जोई जरी लई है हम। कब? बोले कि जाओ एक बार धारी गोकुल गली की धूल। एक बार गोकुल जाओ और एक बार बरसाना जाओ, और वहां की धूल को एक बार अपने माथे से लगा के और फिर लौट के आओ। और फिर अगर तू ज्ञान की दुहाई देगा तो मैं तेरे ज्ञान को अपने हृदय से लगा करके रखेंगे। आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी, तब यही नीति की प्रतीति धरि लई है हम। मन सो करे जे सो श्रवण सिर आखिन सो, ऊधो त्यारी सीख भीख कर लई है हम। एक बार ब्रज से हो आओ, और वहां से लौटने के बाद फिर तुम्हारी शिक्षा को हम समझेंगे कि हमारे प्राण बचाने वाली भिक्षा के समान होगी। यही बात प्रकारांतर से काकभुसुंडी जी लोमस बाबा से कह रहे थे कि भारी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऊधो कहते हैं कि कन्हैया देख, हमको लगता है कि वे ब्रजवासी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वे ब्रजवासी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, और तुम धोखे में पड़ गए हो। कैसे धोखा दे रहे हैं? जैसे हाथी को फंसाने वाले लोग हाथी डुबान गड्ढा खोद देते हैं जिसमें हाथी डूब जाए, और ये गड्ढा जैसा न मालूम हो इसके लिए रेड़ की और हल्के बांस की कमाची से उसको पाट देते हैं, और उसके ऊपर हल्की फुल्की दूब सरीखी घास छिड़क देते हैं, ताकि दूर से वो गड्ढा जैसा नहीं समतल
हरियाली से भरी हुई जमीन जैसा मालूम हो, और उस पर एक कागज की बनावटी हथनी रख देते हैं, और वो मतवाला हाथी उसको प्राकृतिक हथनी समझ करके आकर उस पर टूट पड़ता है। उसको पता नहीं कि यहाँ गड्ढा खोदा हुआ है मुझे फंसाने के लिए। इसी तरह से ब्रजवासी तुम्हें प्रेम प्रेम कह करके प्रेम के नाम पर गड्ढा में गिराने के लिए साजिश किए हुए हैं। हेत खेत माही खोद खाई शुद्ध स्वार्थ की, प्रेम तृण गोपी राख्यो तापे गमनो नहीं। मत जाओ उधर, गड्ढे में गिर जाओगे। करनी प्रतीत काज करनी बनावट की, उन गोपियों और गोपों की करनी में बनावट है, दिखावट है। करनी प्रतीति काज करनी बनावट की, राखी ताई हेरी हौसन सनो नहीं। घात में लगे हैं ये विश्वासी ब्रजवासी सबे, विश्वासघात करने के लिए वे ब्रजवासी तेरे पीछे पड़े हुए हैं। इनके अनोखे छल छंदन छनो नहीं। बारन बिलोक तुम्हें बारन बिकतेक करे। कई बार मैं तुमसे कह चुका हूं, बारन मने कई बार मैंने तुम्हें बारन किए, मैंने निवारण किए, मत उनके चक्कर में आओ ब्रजवासियों के। और बारन कितेक तुम्हें बारन कितेक करे, बारन उबारन हुए बारन बनो नहीं। तुम तो डूबते हुए गजराज को उबारने वाले हो यार, ये भी कबूल कर रहे हैं। तुम तो डूबते हुए गजराज को उबारने वाले हो, और अब स्वयं उन ब्रजवासियों के द्वारा खोदी हुई खाई में बनावटी प्रेम की हथनी को तुम अपना समझ करके और स्वयं बारन मने हाथी बनने जा रहे हो, उस गड्ढे में गिरने जा रहे हो। ये उद्धव ने की कोशिश की। इसके बाद ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया? ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि भैया लाख समझा ले, हम समझावें तो अभी तेरे दिमाग में बात नहीं धसेगी, और तू जो समझा रहा है वो मेरे मन में नहीं बैठ रही है। मुझे रोग लग गया है, समझ लो, मोह ही सही, लेकिन क्या करूं, लाचार हूं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब तक आप लोग श्री रत्नाकर जी के शब्दों में उद्धव शतक से सुन रहे थे। अब श्री सूरदास जी से सुनिए। ठाकुर कह रहे हैं, ऊधो क्या करूं भैया, लाचार हूं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव। हंस सुता माने सूरज नारायण की बेटी यमुना जी की कलकल ध्वनि। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव। अरु कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत अरु कुंजन की छाई, ऊधो
नाही। उधो भैया मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो भैया मोहि ब्रज बिसरत नाही। वे सुर भी ओ कारी काजर धौरी धूमर चटकन मटकन, ये हमारी गैयों के नाम हैं जिन्हें मैं चराया करता था और जो अपने थन में मुंह लगा करके मुझे बछड़ा की तरह दूध पीने का अवसर देती थी। वे सुर भी वे बच्च दोहनी खिरक दुहावन जाई। वे सुर भी वे बच्च दोहनी खिरक दुहावन जाई। बाल बाल सब करत गुलाल। ग्वाल बाल सब करत गुलाल। नाचत बेगल बाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। नाच गगन बाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वहाँ मैं पेड़ की छाया में दोपहरी बिताता था और यहाँ सोने के महलों में और मणि जटित किवाड़ों से बंद बड़ी बड़ी झार फानूस इत्यादि की सजावट। लेकिन यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जय माई। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जी माही। यहाँ का अपार वैभव, लेकिन वैभव हमको उतना नहीं आकृष्ट कर रहा है। जब ही सूरत आवत ब्रज सुख की। जब ही सुरती आवत ब्रज सुख की। जब ही याद आवत ब्रज सुख की। जब ही याद आवत ब्रज सुख की। जीव मगत सुधि नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जिये उमगत सुधि नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहाँ सखन को संग, कहाँ खेल वृंदावन, कहाँ प्रेम तरंग। बंसी बट जमुना निकट अनगिन भांति करी बहुलीला। यशोदानंद निभाई। अग्निन भांति करी बहुलीला। यशोदानंद निभाई। एक बार गोपियां मेरे खिलाफ उलाहना लेकर के आई थी। उलाहना देकर मुझे पिटवाना उनका लक्ष्य नहीं था। 5 दिन हो गए कन्हैया को देखे बिना, इसलिए चलो हो सखी देखिया यशोदा के लाल के। चलो सखी देख आई यशोदा के लाल के। चलो हो सखी देखिया नंद जी के लाल के। चलो सखी देख आई नंद जी के लाल के। तब तक दूसर जानी कहा तड़ी
का देखे जे वो नंद जी के लाल तो बड़ा उत्पाती बन। नंद जी के लाल तो बड़ा उत्पाती बाड़न। आई बात हम ही ने की कहा तो नगरी भर में चर्चा, नगरी भर में चर्चा अझुराही, जिससे चाहे उलझ जाए। नगरी भर में चर्चा अझुराही, चलन चाल के चलहो सखी देखी। हाँ नगरी भर में चर्चा अजुराही, चलन चाल के चलहो सखी देख आई। नंद जी के लाल के चलहो सखी देख आई। नंद जी के लाल के चलहो सखी देख आई। बाप रे बाप, उनका उपद्रव, केहू के गगरी फोड़ देलन, केहू के मैं दूधे दही नीचे गिरा देलन, आ केहू के झकझोर के कलाइए मरोड़ देलन। मनवा तो उबियाला, मन उबता है उनके उपद्रवों से, लेकिन मनवा तो उबियाला, लेकिन रहलो ना जाला तनिको। मनवा तो उबियाला, लेकिन रहलो ना जाला तनिको। मनवा तो उबियाला, लेकिन रहलो ना जाला तनिको। मनवा तो उबियाला, लेकिन रहलो न जाला तनिको। हर केकरा से कोई अपना हियरा के हाल के चलहो सखी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।